पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर पवित्र आत्मा की शक्ति और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। कैसे हमारे जीवन में आशीष और आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, और हम साधारण मानव आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने पर ईश्वर का संतति बन जाते हैं। इसलिए आत्मा द्वारा संचालित करना है। हम सब लोग क्रोध करते हैं। कारण क्या है? क्रोध। ईश्वर का मनोभाव ऐसे ईश्वर से नहीं है, आत्मा से नहीं है। ऐसे प्रिय मित्रों, ईश्वर के मनोभाव क्या है, ईश्वर से आत्मा कैसे हमें संचालित करते, समझने के लिए ईश्वर का नियम हमें समझ आते हैं। जो व्यभिचार करते हैं, शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं, और जो प्यार नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, बैर करते हैं, दुष्ट आत्मा उसके अंदर विचरता है। इसलिए जो बैर करता है वो शैतान उसके अंदर, वो शैतान का संतान है, शैतान उसके अंदर रहते हैं। जो प्यार करते हैं, प्यार ईश्वर का मनोभाव है, आत्मा का मनोभाव है। ऐसे हमको समझ नहीं सकते हैं कैसे मेरे जीवन में आत्मा और कितने हमारे अंदर आत्मा है। इसलिए मित्रों, क्यों हम क्रोध करते हैं? कारण यह है हम दुर्बल लोग हैं। लेकिन हम दुर्बल लोग ईश्वर के आत्मा के अनुसार चलने पर ईश्वर की आत्मा प्रभु हमको हमारे लिए ऐसे वरदान के रूप में वो ऐसे वरदान की प्रतिज्ञा की है। इसलिए आत्मा हमारे लिए वरदान है और प्रभु दिया है। इसलिए हम दुर्बलता में प्रभु बल देता है। ईश्वर का संतान, ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य इसलिए स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो मानव ये आत्मा के बारे में ऐसे पहचान नहीं है तो क्या होगा? ये क्रोध में ऐसे रहते हैं, तो क्रोध हम करते रहते हैं, तो क्रोध, भय, ये सब हमारे अंदर नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं। यह मानव का मनोभाव है। हम साधारण लोगों के बीच में ये दुर्बलताओं के बारे में, और हम हमारे मरणशील शरीर है, हमारे शरीर मरणशील शरीर है, लेकिन आत्मा में पूर्णता है। इसलिए आत्मा हमारे शरीर में अंदर रहकर, संत अगस्टीन ने इसलिए कहा, आत्मा से शक्ति प्राप्त करने पर, आत्मा में शक्ति होने पर, आत्मा से शरीर की ओर शक्ति निकलते हैं और शक्ति बहते हैं, और यह शक्ति हमारे चंगाई और छुटकारे के लिए कारण बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आत्मा की शक्ति में चलने पर हम क्रोध से हम बच जाते हैं। लेकिन आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो ये क्रोध फिर भी हम करते हैं, बैर फिर हम करते हैं, झूठ ऐसे बोलते हैं, झूठ गवाही देता है, और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, और शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, आराधना में प्रभु के पास नहीं आते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, इसमें रुचि नहीं है। प्रिय मित्रों, ये सब बंधन है, शैतान बांध कर रखा है। इसलिए साधारण मानव आत्मा को तिरस्कार करते हुए शैतान को स्वीकार किया है। इसलिए दुष्ट आत्मा उसे संचालित करते हैं। इसलिए तिरस्कार करना, बहिष्कार करो, बहिष्कृत करना है, शैतान को बहिष्कार करो, भगाना है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे। एक व्यक्ति, उसके अंदर आत्मा के शक्ति का प्रभाव, आत्मा की शक्ति कितना है प्रिय मित्रों, कितने वो भय करते हैं और कितने वो चिड़चिड़ापन में रहते हैं, कितने वो क्रोध करते हैं। मतलब उसके अंदर ईश्वर को जगह नहीं, और ईश्वर को ऐसे अपने जीवन में वो स्थान नहीं दिया है।
इसलिए मैं अपने से क्रोध करते हुए एक दूसरे को मेरे अधीनता में रखने के लिए, वो परिवार में होगा, ऑफिस में होगा, और हमारे पारिश में होगा, और ऐसे हमारे दल में, प्रार्थना दल में होगा। प्रिय मित्रों, कहीं भी और वहाँ प्रभु, ऐसे प्रभु का आत्मा ऐसे हमें संचालित करने के लिए चाहते हैं। वहाँ हम देर करते हैं, क्या के लिए देर करते हैं? हम बाहर रख कर ऐसे देर करते हैं। ये बाहर अंदर रहते हैं और ये देर करते हैं। प्रभु ने कहा देर मत करो, क्षमा जल्दी से जल्दी क्षमा करो, और प्यार करना है, प्यार देर रखना, बना रखना है। ईश्वर का स्वभाव क्या है और हमारा मानव का स्वभाव क्या है और शैतान का स्वभाव क्या है, ये तीनों अच्छा से समझना। हम दुर्बल लोग हैं, हमारे अंदर ऐसे हम, और हमको हमारे आगे ऐसे हमको चॉइस, अवसर है। मतलब कितने दुर्बल होगा, कितने बड़ा पापी होगा, कितने बड़ा रोगी होगा, क्षमा मांगना और चंगाई मांगना और आत्मा मांगना प्रभु से, और आशीष मांगना है, और प्रभु हमको आत्मा देता है। और दूसरा चॉइस है, नहीं मांगते हैं, ईश्वर से क्षमा नहीं मांगते हैं, और एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे बाहर करते 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 वो दुष्ट आत्मा के अधीनता में वो रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसे क्षमा करना है तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा है तो वो सकते नहीं, प्यार नहीं कर सकते हैं, और भय छोड़ने नहीं सकते हैं, व्यभिचार छोड़ने नहीं सकते हैं, और ऐसे झूठ वो हम बोलते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यभिचार करते हैं और आराधना नहीं करते। कारण क्या है? शैतान का अधीनता में, शैतान का अधीनता स्वीकार किया है, शैतान का संतान बन गए हैं। लेकिन हम ईश्वर का संतान है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? याकूब अध्याय 1 पद संख्या 20, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। मतलब हम क्रोध करते हुए सो जाते हैं तो क्या होगा? उड़ने के समय सूरज हमारे अंदर, ये धर्म सूर्य क्या है? वो प्रभु है। वो सूरज, ये आत्मा के शक्ति नष्ट हो गए हैं और शैतान हमारे साथ है। इसलिए क्रोध पाप का कारण है। हाबिल और काइन के विषय में प्रभु ने सूचना दिया, हाबिल क्यों आप क्रोध करते? आपके चेहरा और उतरा गया है। क्यों ऐसे हुआ है? अंदर के यह क्रोध दूर रखो, दूर। ऐसे आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, और ये जो बाधा है वो प्रभु के पास आकर जल्दी से जल्दी ये आशीष मांगना है। क्योंकि मैं अभी दुर्बल बन गया, मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए प्रभु। मेरे अंदर ऐसे गुस्सा है, मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रिय मित्रों, ये सब समझकर हम क्या करना है? जल्दी से जल्दी आकर प्रभु के पास आकर हम मेल विलाप करने के लिए, प्रभु के साथ मेल विलाप करो और एक दूसरे के साथ मेल विलाप करो, और सारे पाप छोड़कर प्रभु के पास आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। जरूर वो आएगा। ईश्वरीय प्रेम, आत्मा से अभिषेक, ईश्वरीय प्रेम वो हम में ऐसे प्रभु हो सदा देते हुए, और हम आत्मा में चलने के लिए प्रभु चाहते हैं। कैसे शिक्षकगण बहुत डरपोकन लोग थे, कितने डर के मारे वे यरूशलेम
और प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद यरूशलेम नगर में कैसे वे लोग रह रहे थे, डर में, बहुत बड़ा डर में थे। लेकिन वो धमकी, कितने बड़ा धमकी था, लेकिन वो धमकी के बीच में से वे चलते हैं, डर नहीं है, और ये आत्मा के अभिषेक में रोगियों को वो चंगा करते हैं। और जाकर गांव में, राज्यों में और सभी जगहों में जाकर घोषणा प्रभु यीशु के नाम का महिमा देते हुए, नाम की महिमा देते हुए, प्रभु यीशु का गवाही, नाम का गवाही वो देते रहते हैं। और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा लोगों के आगे, अधिकारियों के आगे निर्भीकता से वे लोग वचन सुनाते हैं। फिर भी चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आत्मा, अंदर के आत्मा की शक्ति क्यों नष्ट हो गए है, चिन्ह और चमत्कार और आशीष क्यों नष्ट हो गए हैं, अंदर के ये अंधकार कितने अधिक बढ़ गए हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, मुझे शक्ति चाहिए, वरदानों से भर दे। मेरे परिवार में शक्ति चाहिए और मेरे गांव में शक्ति चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। ये निवेदन रखकर प्रिय मित्रों, जोर से हम गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आराधना करो, क्योंकि मन कितने अंधकार में है, ऐसे शैतान बांध कर रखा है। हम गीत गाते हुए, जोर से स्तुति करते हुए, मेरा प्रभु वो आत्मा दे देगा, मेरा प्रभु मेरे दुख और संकट वो दूर करेगा, मेरे पापों को वो क्षमा करेगा और मुझे ऐसे शक्तिशाली, ऐसे शक्ति और सामर्थ्य द्वारा शक्तिशाली बनाएगा। ये विश्वास के साथ हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं कभी तुम्हारा सा ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा सा ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ होऊंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ होऊंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मां की खोग में जब तुम देने ने तुमको चुन लिया, मां की खोग में जब तुम देने ने तुमको चुन लिया। तुमको सहारा दिल में बसाया, प्रेम पा दिया। तुमको सहारा दिल में बसाया, प्रेम पा दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए
छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा मैं साथ रहूंगा। आओ प्रभु के पास, वो खुशी से देता है, उदारता पूर्वक वो देता है। वो जेनरोसिटी कितना है, उसका उदारता मदद करने के लिए, वो आशीष देने के लिए, आत्मा देने के लिए इस संसार में आया। वो हम स्वीकार करते हैं प्रभु, ये बंधन खोलने वाला तू है। मेरे जीवन के ये पराजय में और मेरे जीवन के ये अंधकार के दिनों में, मेरे जीवन के ये निराशा के समय में प्रभु तू दूर नहीं है, विश्वास करते हैं। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान, मनुष्य बनकर तुम्हें बजाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, गाएंगे मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, आराधना 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 आराधना, सारे बंधन खोलने वाला प्रभु, यरीको का दीवार तूने गिरा दिया। ओ प्रभु, हागार कितने मरुभूमि में तक गए थे, ओ तूने पानी दिया, ओ छत्र छाया में सुरक्षित रखा। ओ ऐसे मुझे भी प्रभु ये जीवन के ये सफर में प्रार्थना में मैं तक गया हूँ, ओ मैं तक गया हूँ, ओ खोल दो प्रभु, खोल दे, ओ बंधन खोल दे, तेरी आराधना 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 तेरी पिता, ओ आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना
प्रभु के लिए संभव है। वो मेरा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। टूटे घुटे रास्ता प्रभु अच्छा कर दे, बंधन खोल दे, रास्ता मार्ग दिखा दे, अंधकार दूर कर दे। यीशु प्रभु तेरी आराधना। आंसू बचाने और आंसू प्रभु तूने दूर करते हैं, बंधन दूर करते हैं। तू आंसू पोंछने वाला तू है, वो तू ही प्रभु है। ओ यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, मेरे यीशु। यीशु आइए, वो प्रभु आइए। क्या प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह में जो बाधा है, जो मेरे अनुग्रह के विरुद्ध ऐसे जो खड़े हैं, मुझे मालूम नहीं प्रभु। प्रभु मैं आसक्त हूँ, मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए। यीशु यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे अंदर प्रभु नया अभिषेक दे, नया जीवन दे, आत्मा में तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, 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 ओ आराधना। आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। वो पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र रूप से हम स्तुति करते हैं। यीशु दिल से मैं चाहता हूँ, तो आराधना में करता हूँ, स्तुति में करता हूँ। जो तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू राजा है, तू प्रभु है। यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। ज्ञान दे, पवित्र आत्मा से अभिषेक से कर दे। आराधना, 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 ओ आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज्ञान से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रिय मित्रों, आज इसलिए जन्म से अभी तक आत्मा के विरुद्ध और मेरे परिवार और मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता और ऐसे जो क्षेत्र में आत्मा मेरे जीवन में नष्ट हो गए हैं, क्रियाशील नहीं है। शायद हमारे जीवन में ऐसे डर और माँ बाप बचपन में से प्रभु के आगे हमें नहीं लेके आया और वचन मुझे अच्छा से नहीं सिखाया, प्रार्थना अच्छा से नहीं सिखाया। और वो दिनों में और ऐसे बचपन में से अंधकार, अशुद्धता, अपवित्रता घर में और माँ बाप के जीवन में, और अभी मेरे जीवन में भी ऐसे, और मेरे बच्चों के जीवन में भी ऐसे। और इस वक्त प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। वो रक्त से शुद्ध करने के लिए
हम प्रार्थना करना चाहिए। क्यों मेरे अंदर इससे इतना डर है, और क्यों मेरे इतने बड़ा परेशानी है, क्यों मेरे जीवन में पराजय है। पवित्र लहू से शुद्ध करना चाहिए। और जो जो अपराध मेरे अंदर है, और जो अपराध मैंने जाने किया और अनजाने किया, और जो जो अपराध मैंने पाप क्षमा नहीं मांगा और पाप स्वीकार नहीं किया, वो प्रभु सिखाइए। और जो जो पाप और मैंने फिर करते हैं, छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मैं थक गया हूँ, ऐसे परिवार में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जो शराब नशा पानी पीते हैं और ऐसे बेविचार करते हैं, और ये परेशानी में और एकदम पराजय में, निराशा में, आत्महत्या प्रेरणा में प्रार्थना करते करते थक गए हैं। दानिएल ने क्या कहा? मैं आराधना में जीवंत ईश्वर की ही आराधना करता हूँ, वो जिंदा है। लेकिन कुछ दिन हमें ऐसे सिंहों के गड्ढे में डालेगा, कुछ दिन ऐसे मरुभूमि से हमें चलाएगा, ऐसे कुछ दिन जेल में, कारागृह में, ऐसे बंधन में हम रहने के लिए अवसर देगा। प्रिय मित्रों, ये समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु शक्ति हमको देता है। हम देखते हैं हमारी गाड़ी में तेल हम लगाते हैं, गाड़ी में ऐसे हम तेल लगाने के समय, ऑयल और भरने के समय ये हमारी गाड़ी रास्ता में नहीं, हम ऐसे गाड़ी ऐसे खड़े करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हम ये गाड़ी में इसलिए ये ऑयल भरने के बाद क्या होगा, और ये गाड़ी अच्छा से और शक्ति से, और हमको आत्मविश्वास है वो चल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, पावर है चलने के लिए। ऐसे प्रिय मित्रों, ये समय हमको आत्मा ज्यादा से ज्यादा मिलने के लिए, आत्मा हम में और भरने के लिए प्रभु अवसर देता है। ये दुख के समय वो आत्मा में बढ़ना है, और ये दुख करते हुए और निराशा करते हुए, बुनबुनाते हुए पीछे नहीं जाना, मुड़कर विमुख नहीं जाना। आओ और नया कार्य करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे। बहुत तेरी लोगों के अंदर अभी दुख यह है, मेरे बीमारी, कितने सालों से ये बीमारी, कितने कठिन बीमारी। प्रिय मित्रों, प्रभु शुद्ध करेगा, प्रभु स्पर्श करेगा, प्रभु सामर्थ्य प्रदान करेगा। बेटा और बेटी के जीवन और मेरे जीवन में, क्यों नौकरी के बारे में और ऐसे जीवन साथी के बारे में, घर के समस्याओं में, आर्थिक तनाव में, प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए? प्रभु के पास आओ और शुद्ध करो, प्रभु से मांगना है और क्षमा, हम जो पाप किया प्रभु से क्षमा मांगना, दया मांगना, और प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। छुटकारा वो देता है, आशीष वो देता है, बच्चों को अनुग्रह देता है, माँ बाप अभी आशीर्वाद वो प्राप्त करते हैं, पति पत्नी के जीवन में प्रभु और नया अभिषेक वो देता है। विश्वास करो, आराधना। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे। हम ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कीजिए, आत्मा दीजिए, वो बंधन खोल दीजिए। आराधना यीशु तेरी आराधना। मुझे स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे,
स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे। प्रभु अभी दिल में आनंद रहता है, बाधाएं वो दूर करते हैं, बोझ वो दूर करते हैं, आनंद वो देता है, चंगाई वो देता है, आशीष नया आशीष वो देता है। इसलिए धन्यवाद के हो तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये आराधना में प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किया हो, कितने शक्ति उसने प्रदान किया। इसलिए धन्यवाद के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा